नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाहता हूँ कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे मैं आप लोगों के साथ अपने ख़यालात शेयर करूँ। एक है अफ़गानिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान के कबायली इलाके, जो साबका कबायली इलाके हैं। अभी तो हम कहते हैं कि उनको खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया गया है। दोनों की सूरत हाल को जब हम सामने रखते हैं तो नज़र ऐसा आ रहा है कि शायद खुदा न खास्ता इस रीजन में एक और बहुत बड़े जंग की तैयारी हो रही है, अल्लाह ना करे। नंबर वन, अफ़गानिस्तान में अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन वही है जो कि 88 वगैरह में सोवियत यूनियन का था। उस वक्त सोवियत यूनियन जल्दी में था, निकलना चाह रहा था और मुजाहिदीन के साथ वो सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि डिफ़ीट भी एक्सेप्ट कर रहे थे। अभी यही सूरत हाल अमरीका की है। अमरीका ने तालिबान के जितने मुतालबात हैं वो सारे मुतालबात मान लिए हैं। अभी एक शर्त है जो कि तालिबान नहीं मान रही है और वो ये है कि अमेरिका कहते हैं कि हम निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आप गारंटी दे कि तालिबान वायलेंस नहीं करेंगे, इसके लिए तालिबान तैयार नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने अब फैसला किया है, क्योंकि इस तरह मैंने अपने एक पहले वीडियो में कहा था कि ट्रंप साहब जब भी वाइट हाउस आते तो उनका पहला सवाल यही होता है कि अफ़गानिस्तान से कब निकलेंगे, क्योंकि उनका इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी था। अभी कबायली इलाकों की हालत देखें। मई में हमने कबायली इलाकों को जल्दी मतलब इतना जल्दी हो रहा था जैसे कि कोई और हमसे ले रहा है। उसको इतवार के दिन सेशन बुला के फिर संडे को जो है ना सारा मामला ख़त्म करके इतवार के दिन हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो कबायली इलाकों को जम किया। उसके बाद अब की सूरत हाल ये है कि कमेटी पे कमेटियाँ बन रही है, लेकिन वहाँ आज जब मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, बोल रहा हूँ, वहाँ पे कोई कानून नहीं है, ना कोई आईन है। वहाँ पे पहले फाटा इंटरम गवर्नेंस जो रेगुलेशन थे, जब ये FCR ख़त्म हुआ उसको इम्पोज़ किया गया। तो 30 अक्टूबर को मेरे ख़्याल में या 29 अक्टूबर को, मैंने अक्टूबर के आखिरी दिनों में हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया और कहते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर कानून होना चाहिए। हाई कोर्ट ने डेट लाइन दी थी कि 30 नवंबर तक। 30 नवंबर अब गुजर चुका है। उसके बाद इस वक्त कबायली इलाकों में कोई कानून नहीं, वो अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। साथ ये भी बताया गया था कि वहाँ पे फौरी तौर पर वो 100 बिलियन रुपीस जो है वहाँ पे हर साल लगाए जाएंगे। वो 100 बिलियन को तो छोड़े, उनका अपना जो ADP हुआ करता था 20 या 25 बिलियन का, वो भी अभी रोक दिया गया है। एक सिंगल रुपीज़ इज़ नॉट बीइंग स्पेंट देयर। इसी तरह अभी पुलिस वहाँ पे नहीं है, जुडिशरी वहाँ पे नहीं है। मतलब है कि कोई निज़ाम इस वक्त सरकार का कबायली इलाकों में नहीं है। और जो हो रहा है नालायकी देखे हमारी हुकूमतों की कि कमेटी पे कमेटी बन रही है। पहली कमेटी बनी अरबाब शहजाद साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र है, उनकी सरबराही में, लेकिन चंद दिन बाद हुकूमत की ये हालत इंडिसासियोनिस देखे, या तो इंडिसासियोनिस है नहीं, मेरे ख़्याल में जो लोग कबायली इलाकों को अब डिले कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान में जंग छिड़ जाए तो ये इलाके वैसे की वैसे रहे, जिस तरह इसको हम लॉन्चिंग पैड कहते हैं। उस कमेटी को अरबाब शहजाद को वहाँ से निकाला गया और कमेटी को हैंड ओवर किया गया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब के हाथ में। शाह फरमान साहब और गवर्नर साहब ने तो अभी तक फाटा के हवाले से, वज़ीर आला के बारे में तो भी मैं बात करूँगा, उन लोगों ने ऐसा किया कि हफ्ते 10 दिन बाद जो है वो गवर्नर वाली कमेटी जो थी डिज़ोल्व की, आतिफ़ खान की सरबराही में एक और कमेटी बनाई गई, ये ओवरलुक करेंगे। एग्जैक्टली 10 दिन बाद आतिफ़ खान वाली कमेटी भी कल परसों जो है उसको ख़त्म किया गया और अभी फ़ैसला हुआ है कि वहाँ पे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट किया जाएगा जो कि वहाँ के फाइनेंशियल और जो प्लानिंग के साइड है उसको देखा जाएगा। अभी ये इसी सवाल पर आप देखें कि सियासी लीडरान तो वैसे भी नालायक हमारे जो वज़ीर आला साहब है, पता नहीं कहाँ से उनको निकाला गया है, कहाँ से उनको ढूंढा गया है, लेकिन जिसने भी ढूंढा है मुझे लग रहा है अभी कि इसको ऑन पर्पस किया गया है। ऐसे बंदे को लाओ जो ना उनको कबायली इलाकों का पता हो, ना उसने गुज़िश्ता 4 महीने में कभी कोशिश की है कि वो कबायली इलाका जाए, और ना वो इतना असर्टिव है। वो तो ऐसा बंदा है, न सियासी है, न समाजी है, ना कोई कबायली है। मतलब ये कि बंदे का कोई बैकग्राउंड होता है, उस बेचारे का कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि उनकी हैसियत यही है कि वो आज तक जो है उसने कोई ऐसा काम 100 दिनों में या 4 महीनों में नहीं किया है जिसको हमको समझ आ जाए कि वो खैबर पख्तूनख्वा का भी वज़ीर आला है। तो अभी
जो प्लान किया गया है मेरे ख़्याल में जिसने भी किया है वो ये है कि कबाइली इलाकों को आइंदा जंग के लिए तैयार रखने के लिए उसको ऐसा ही छोड़ा जा रहा है कि ये आइन फिर दुनिया को हम कहेंगे कि ये बेआइन है, बेकानून है, वहाँ पे ना हमारी पुलिस है, वहाँ पे ना हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, वहाँ पे ना एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सूरत हाल मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो कबाइली इलाकों के लोगों पर इस वक्त जो है डेफिनेटली उन पर आयद होती है कि उनको आगे हुकूमत से डिमांड करना है, वरना खुदा न खास्ता जो सिचुएशन बन रही है मुझे तो ठीक नज़र नहीं आ रही है। आप लोग भी देखे अफ़गानिस्तान की हालत देखे और कबाइली इलाकों की हालत देखे और हुकूमत की नाअहली देखे, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, फिर वज़ीर आला साहब को तो मेरे ख़्याल में अभी तक ये पता नहीं है कि कबाइली इलाके जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो चुके हैं। वरना ये ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे अगर वो वाकई सूबे का वज़ीर आला होता और उसमें थोड़ी सी ये होती कि उसने भी वज़ीर आला के तौर पर काम करना होता, तो एक दिन तो साथ ही कहीं बाजावर चले जाते, कहीं जो है खैबर चले जाते या वज़ीरिस्तान चले जाते, ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ा सा एहसास होता कि हमारा भी वज़ीर आला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको ऑन पर्पज़ लाया गया है। ऐसे बंदे को लाओ जो ना बोल सके, ना कुछ कर सके, और ना उसमें इतनी सिक्कत हो कि वो कोई बात कर सके मरकज़ के हवाले से। तो ये जो सिचुएशन सामने आ रही है, हम सबको इसको नज़र में रख के आगे की तरफ, ये हमारी सब की ज़िम्मेदारी है, प्रेस करना है हुकूमत को। वरना अगर ऐसा छोड़ा गया तो खुदा न खास्ता वही हालात होंगे जो 2004 से लेकर